प्रश्न क्रमांक 6 में समुच्चय दे दिया है 1 2 3 और उन्होंने ये संबंध दे दिया है डायरेक्ट, उन्होंने किस युग्म के रूप में, ना समतुल्य ना संक्रामक, है ना। तो तुम तो सीधा सीधा अपने आप जैसे स्वतुल्य करना है तुम्हें, तो स्वतुल्य के लिए क्या करोगे बताओ। स्वतुल्य संबंध के लिए क्या शर्त होती है? यदि ए का संबंध ए से हो, वे सभी संख्याएं जो समुच्चय ए में हो, है ना। या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि ए कोमा ए वाला अवयव संबंध में होना चाहिए प्रत्येक संख्या जो समुच्चय ए में हो। अब सुनो, इधर देख लो ध्यान से, ए कोमा ए बराबर वाली संख्या, तो बराबर वाली संख्या तो एक भी नहीं है, नहीं है ना। तो कुल मिला के अपन जी कह सकते हैं ना तो जहाँ में एक है, ना इसमें दो दो है, ना इसमें तीन तीन है। तो बस उदाहरण दे दो कि 1,1 इस संबंध में नहीं है, अतः क्या लिख देंगे, अतः आर स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं समुन्नित। समुन्नित की शर्त क्या होती है बताओ। ये जो संबंध ए का संबंध बी से, हाँ, यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए प्रत्येक संख्याएं जो समुच्चय ए में आती हों, ठीक है। या ए कोमा बी वाला अवयव संबंध आर में है तो बी कोमा ए वाला संबंध आर में होना चाहिए। तो यहाँ पे तो अपन देख रहे हैं कि 1,2 वाला अवयव आर में है तो 2,1 अवयव आर में है, दो ही तो है बस, 1 2 वाला है तो इसका उल्टा 2 वाला है, तो यहाँ लिखेंगे आर क्या हो जाएगा, समुन्नित संबंध है। संबंध है। इसके बाद तीसरा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए तो 3 वो चाहिए। जैसे संक्रामक संबंध के लिए तो यहाँ लिखेंगे यदि ए का संबंध बी से है तथा बी का संबंध सी से है तो हर हालत में ए का संबंध सी से होना चाहिए प्रत्येक संख्याएं जो समुच्चय ए में दी गई हो, है ना। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ए कोमा बी अवयव आर में है तथा बी कोमा सी अवयव आर में है, परंतु ए कोमा सी अवयव आर में है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, देखो उदाहरण दे सकते हैं, 1,2 अवयव आर में है ना, और 2,1 अवयव आर में है, तो 1,1 अवयव आर में है क्या, नहीं है। तो क्या निष्कर्ष निकला, नहीं है पूरा, हाँ, आर संक्रामक नहीं है। और क्या लिखोगे, आर संक्रामक नहीं है। अब तीनों शर्तों के बारे में लिख दो, तीनों शर्तों के बारे में क्या लिखोगे, संक्रामक नहीं है, समझ है। हाँ, यहाँ लिख दोगे अतः दिया गया संबंध हाँ क्या है, केवल क्या है, सममित है, सममित होगा, सममित है, परंतु न तो स्वतुल्य है, स्वतुल्य है और न ही संक्रामक। ऐसे उत्तर लिख देंगे, ठीक है। सरल सवाल है, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट। प्रश्न क्रमांक 7 में समुच्चय ए दिया है पुस्तकालय में किताबों का समुच्चय, मतलब एक पुस्तकालय है उसमें किताबें रहती हैं, ठीक है।
और संबंध तुम्हें दिया है दो किताबों के बीच में। कैसी किताब होना चाहिए? जिनमें दोनों किताबों में पेजों की संख्या क्या होना चाहिए? समान। दोनों किताबों में पेजों की संख्या क्या होना चाहिए? समान। तो अब ध्यान से सुनना, स्वतुल्य संबंध का मतलब क्या है? स्वतुल्य संबंध का मतलब है जैसे कोई एक गणित की किताब है ना, तो एनसीईआरटी का प्रथम भाग ही मान लो, तो एनसीईआरटी का प्रथम भाग चाहे तुम्हारा हो चाहे इसका हो, पेजों की संख्या समान होगी। मतलब एक ही किताब, अब एक ही किताब जैसी दो किताब रखी है तो उनमें पेजों की संख्या समान होगी क्या नहीं होगी? तो ये संबंध स्वतुल्य तो होगा। अब आता है सममित। सममित का मतलब ये है कि जैसे दो किताबें ले ली, एक एक्स है और दूसरी किताब वाई है। एक्स में और वाई में किताबों की संख्या समान है, तो वाई और एक्स में किताबों की संख्या समान बोलेंगे क्या नहीं? जैसे एक्स और वाई, तुम जो कहो एक्स में और वाई में किताबों की संख्या समान है, तो वाई और एक्स में किताबों की संख्या समान बोलेंगे। ऐसे ही संक्रामक में तीन किताब ले लो, एक एक्स एक वाई और एक जेड, और तीनों किताबों में संख्याएं समान हैं पेजों की। तो एक्स में पेजों की संख्या समान है वाई के बराबर, और वाई में पेजों की संख्या है जेड के बराबर। इसका मतलब एक्स और जेड के भी किताबों की पेजों की संख्या समान होंगी। तो सममित भी हो गया, स्वतुल्य भी हो गया, संक्रामक भी हो गया। बस अब लिखना आना चाहिए। तो जितना तुम्हें पता ही है कि हर सवाल में जे स्वतुल्य संबंध के लिए जे दो स्टेप लिखना ही लिखना है, सममित संबंध के लिए ये दो पद लिखना ही है, संक्रामक के लिए ये दो लिखना ही है। बस अब तुम्हें तो यहाँ केवल क्या लिखना है स्वतुल्य के लिए? x बराबर x, x बराबर x, मतलब पहली किताब x वाली किताब और y वाली किताब, x वाली किताब और x वाली किताब, दोनों किताब एक ही है ना, तो x और x तो बराबर होगा ही होगा। लिखेंगे अतः R सममित होगा, वो स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। सममित के लिए कैसे लिखोगे बताओ? यदि a बराबर b, यहाँ x की जगह a भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, a मान लो x मान लो, कुछ a बराबर b हो तो b बराबर a होगा। पूरी भाषा लिखनी है तो पूरी भाषा लिख दो। किताब a में पेजों की संख्या बराबर है किताब b में पेजों की संख्या, तो b में किताबों की संख्या और a में किताबों पेजों की संख्या समान होगी। तो ऐसे लिख दो, या पूरी भाषा लिखना है तो पूरी भाषा लिख दो। क्या लिखोगे? a में पेजों की संख्या यदि बराबर है b के पेजों की संख्या, तो इसका उल्टा लिख दें तो भी सत्य माना जाएगा। b में पेजों की संख्या बराबर है a में पेजों की संख्या। ठीक है, तो तुम लोग देख रहे हो कि यह दिया गया संबंध भी सममित होगा। ठीक है, R क्या होगा? सममित। अब संक्रामक के लिए यहां a में पेजों की संख्या बराबर है b के पेजों की संख्या, तथा b में पेजों की संख्या बराबर है c के, तो लिख दो a बराबर c। अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। लिख दो। तो क्या लिख दोगे आखिरी में? अतः दिया गया संबंध, चाहो तो ऐसे तो अपने मन से ही लिख दो, उतारने की जरूरत नहीं है। अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है।
या तो बताने की जरूरत नहीं है, पूरी अपने मन से क्योंकि चक्कर क्या है, सुनो सुनो एक मिनट, जैसे एक ऋण एक है, जीरो बचेगी तो अपन जीरो को 0 गुणा 2 लिख सकते हैं, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, हम लोग क्या मान लो, चल ठीक। तो 1,1 आ जाएगा, और बोलो जीरो जीरो तो है ही नहीं उसमें, 1 3 आएगा, 1 5 आएगा, 2 और 2 आएगा, 2 और 4 आएगा, है ना, और 3 और 1 आएगा, 3 और 5 आएगा, सर जी 2 और 1 भी तो लेना है। 2 और 1 क्यों ले ले, ठीक है, 3 और 1 आएगा, 3 और 5 आएगा, और बोलो 4 के संग 4 के साथ क्या क्या आएगा, 4 और 4 और 2 साथ है ना, 4 और 2 एक मिनट पहले 3 तो देखो 3 क्यों तो लाइक हाँ ये 3 3 ही ले 3,3 आएगा, ठीक है, फिर 4,4 आएगा, 4,2 आएगा, और 5 नहीं बस 4 के संग 4 4 आएगा, और 4 और 2 आएगा, फिर 5 5 आएगा, 5 1 आएगा, 5 3 आएगा, ठीक है, इतनी संख्याएं इतने युग्म आ जाते हैं, मतलब इनका अंतर सम संख्या होना चाहिए। अब नंबर 1 स्वतुल्य, तो स्वतुल्य संबंध तुम्हें क्लियर दिखाई दे रहा है। स्वतुल्य संबंध का मतलब क्या है, इस समुच्चय में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो एक इस वाले संबंध में 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, तो यहाँ लिखेंगे संबंध यदि A, अवयव संबंध में होना चाहिए, काय के लिए, प्रत्येक A समुच्चय A के लिए, प्रत्येक संख्या जो समुच्चय A में हो, तो तुम देख रहे हो, उदाहरण दे दो 1,1 भी संबंध R में है, 2,2 भी संबंध R में है ना, 3,3 भी संबंध R में है, 4,4 भी संबंध R में है, और 5,5 भी संबंध R में है। लिख देंगे अतः R स्वतुल्य संबंध होगा। फिर आता है नंबर 2 सममित संबंध। तो सममित संबंध के लिए क्या लिखेंगे, यदि A, B संबंध R में हो तो B, A संबंध R में होना चाहिए प्रत्येक संख्याएं जो समुच्चय A में दी गई है, ठीक है। तो तुम देख रहे हो 1 और 3 संबंध R में है, तो 3 और 1 भी संबंध R में है क्या नहीं, तो उल्टी और सीधी दोनों हैं, जैसे 4 और 2 है तो 2 और 4 भी है इसमें, 3 और 5 है तो 5 और 3 है ना, क्यों, ऐसा तो नहीं है कि किसी उल्टी संख्या की पलटी हुई संख्या उसमें ना हो, जैसे 5 और 1 है तो 1 और 5 भी है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः संबंध R सममित होगा। उतना होगा तो फिर लिखेंगे संख्या। यदि A, B संबंध R में है, बात नहीं, B, C संबंध R में है, तो A, C संबंध R में होना चाहिए प्रत्येक संख्याएं जो समुच्चय A में आती हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, उदाहरण से ही बता दो है कि एक
हालांकि तुम उदाहरण से ही बता सकते हो, इसको गणितीय रूपांतरण भी कर सकते हो। देखो गणितीय रूपांतरण कैसा कर सकते हैं, a, b संबंध R में है तो ऐसा लिख रहे a माइनस बी सम संख्या है, a माइनस बी क्या है सम संख्या। सम संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं a ऋण b माने सम संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें 2 का भाग चला जाए, है ना, 2 का भाग चला जाए माने प्लस माइनस 2 लैम्डा। मतलब यहाँ लैम्डा कोई भी संख्या आ जाए लेकिन उसमें 2 जरूर हो, है ना, 2 का गुणज हो। भाई सम संख्या किसे बोलते हैं, जैसे 10 है, 10 सम संख्या है ना, तो इसको 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो कोई भी सम संख्या होगी उसमें 2 जरूर होगा, है ना, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। समीकरण नंबर 1 यहाँ लिख दो, लैम्डा कोई भी वास्तविक संख्या है तथा इसको क्या लिखेंगे, b, c अगर संबंध R में है तो b माइनस c बराबर प्लस माइनस 2 लैम्डा 2 कर दो। भाई सम संख्या होगी तो 2 जरूर आएगा, यहाँ कुछ भी बदल जाए, जैसे 14 है तो 2 गुणा 7 आएगा क्या नहीं आएगा, तो जो दूसरी लैम्डा 1 लैम्डा 2 जे बदल जाएंगे लेकिन 2 तो रहेगा उसके साथ गुणा में, ठीक है। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर क्या होगा, b और b कट गया तो a माइनस सी बी आ गया प्लस माइनस 2 तो कॉमन कर लो, है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ठीक है क्या। तो तुमने देखा कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 कोई भी संख्या होगा लेकिन उसके संग में 2 चल रही है तो a माइनस सी बी क्या होगा, सम संख्या, तो लिखेंगे अतः R संक्रामक होगा। और चाहो तो उदाहरण देके बता सकते हो, उदाहरण सही है। देखो उदाहरण बता सकते हो, जैसे अपने इसमें 1 और 3 ले लिए, है ना, 1 और 3 संबंध R में है तथा 3 और 5 भी संबंध R में है क्या नहीं, तो 1 और 5 संबंध R में है क्या, R में होगी। मतलब इसका मतलब ये है, तुम तो जैसे 1 और 3 का अंतर क्या है, सम संख्या, 3 और 5 का अंतर क्या है, सम संख्या, तो 1 और 5 का अंतर भी सम संख्या आएगा। अच्छा एक चीज तुमने देखी यहाँ पे कि जितने भी ये जोड़े बन रहे हैं, युग्म बन रहे हैं, वो या तो सम संख्या में बन रहे हैं या विषम विषम। जैसे जी दोनों क्या है, विषम, जी दोनों क्या है, जी दोनों क्या है, और जी दोनों सम। तो युग्म में या तो सम संख्याएं या विषम संख्याएं। आखिरी में लिख सकते हो अतः 1, 3, 5 का संबंध 1, 3, 5 से ही है? क्यों, मतलब विषम संख्याओं का संबंध विषम संख्याओं से ही है तथा सम संख्या कौन कौन सी है इसमें, 2 और 4, और 2, 4 का संबंध 2, 4 से ही है। मतलब उन्होंने थोड़ा सा लिखवाया है इसको। सवाल पढ़ो, किताब बोलो, ऐसा तो अपनी किताब जैसे इसमें पढ़ो क्या लिखा है, 8वां, इसलिए इतना लिखना पड़ा इसमें। बराबर 1, 2, 3, 4, 5 में R A B A माइनस बी द्वारा प्रकट संबंध R एक तुल्यता संबंध है। प्रमाण कीजिए कि 1, 2, 3 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। और लिखा है 2, 4 वो लिख दी तुमने, बस आखिरी में जे और लिख दो। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, अतः दिया गया संबंध हाँ स्वतुल्य संक्रामक सम्मित संक्रामक है। और एक नया शब्द, जो संबंध स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, उसको अपन तुल्यता संबंध भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, तुल्यता। इसलिए R तुल्यता संबंध होगा। तो जो संबंध तीनों नियमों का पालन करे उसे तुल्यता संबंध बोले, ठीक है।